यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए, कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे गया। डंके की चोट पर पानी पीने तक नहीं मिल रहा है और टैंकर भी आता है तो एक हफ्ते में टैंकर आते हैं। हम खोलेंगे सरकार की कलई। जनता मांग रही है सरकार से हिसाब। मुझे नहीं लगता ये सिल्ला सरकार दोबारा यहाँ से आ जाए। इम्पॉसिबल। मुद्दा जनता के सरोकारों का। लेडीज की लाइन नहीं है, देखो ना, लेडीज को टिकट देने को तैयार है। बेनकाब होगी सरकार। मंच हमारा, मुद्दे आपके। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सिर्फ ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। जैसा मैंने ब्रेक पर जाने के पहले बात किया था, आपको लगता है कि जो अभी नवीन जी कह रहे थे कि अपॉर्चुनिज्म का जबरदस्त एक प्रकार से मौका आने वाला है और कौन नेता किसके खेमे में जाकर के बैठ जाएगा, अब ये कहना मुश्किल है। और ये बात होली के ठीक कुछ दिन पहले से ही शुरुआत हो गई और अब एकदम होली के रंग में एक प्रकार से सब लोग रंग और गुलाल को एकदम से मिक्स कर रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कौन नेता किधर है। आशुतोष जी, इस सतरंजी विषाद पे जो हम लोग मुलायम सिंह की का जो स्टेटमेंट आया है, जिसके आधार पे हम लोग इस चर्चा को ट्रिगर कर रहे हैं, ऑप्शन क्या है? आप एक तो पार्टी जो बीजेपी कि भी को आगे बढ़ाता है उसके निकाला जाता है। आप बीजेपी को देखिए, जब बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी मेरी बात कर रहे हैं पार्टी के साथ। जी जनाब बोलिए। मैं ये कहना चाहता सिंह जो है बीजेपी से हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। यही तो सपना देख रहे हैं, लेकिन अब यह है कि था कि आडवाणी जी सबसे अच्छे नेता हैं। हाँ, बहुत कर रहे थे। मैं कह रहा हूं कि जैसे इन्होंने जी का लगा रहा है, जो सबसे ज्यादा उनके ऊपर कम्युनल होने का टैग लगा रहे थे देश की राजनीति में, जो प्रचारित करती हैं और आज उसी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव आडवाणी जी को क्लीन चिट दे रहे हैं कि नहीं, आडवाणी जी एक लिबरल फेस है। आप जो अभी बात करें, दूसरी बात कह रहे थे, राजनीति हो रही है ना भाई। आप किस बात
चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अपने मुख्यमंत्री, और आप कह रहे हैं मुलायम सिंह उनकी पार्टी में राजनीतिक फायदे के लिए कि तीसरे मोर्चे के गठबंधन के वो नेता बन जाएं, वो था। बैठक वाली स्थिति है, कोई किसी को मानने वाला मोर्चे स्वार्थ के लिए मिल जाते थे, अब ऐसा होता प्रतीत नहीं दिख रहा है। एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? सवाल कर रहे हैं कि क्या साबित करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बता रहे थे, हाँ, बहुत सही बात बता रहे थे। देखिए थर्ड फ्रंट जो रहा लेफ्ट पार्टी हर पार्टी जब भी चल रही वगैरह में उतना, हालांकि जीता। दो तीन दिनों के अंदर में या होली के एक दो दिनों के बाद चंद्रबाबू नायडू से मिलने का प्रोग्राम उनका है, और वो उस पुराने पूरे फोर्सेस को अब वो जैसे सुरजीत साहब थे, ज्योति बाबू थे, तो एक बड़े नेता, एक और एक जो और के रूप में 67 में भी उस तरह से कुछ हुआ में देश में और में, तो 96 में अब आप ये भावनाओं से कार नहीं पार्टी होगी उनके पार्टी। ठीक है कमल साहब, ये बताइए कि अजय जी ने अभी कहा कि एंटी कांग्रेस और सेकुलर जो शब्द है, अगर उसको सबसे ज्यादा प्रचारित किया तो इस तरह झंडा, आज ये की देश के बाहर कहीं कुछ नहीं है, ये किस राजनीति कर रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक लाभ। मुलायम सिंह कोई उत्तर प्रदेश की सरकार की आलोचना करते हैं, मैं बड़ा बन सकते हैं, बीपी सिंह बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? देखिए थर्ड फ्रंट की पॉलिटिक्स चाहे मायावती लेंगे, कहा जाए, और वो सरकार है जो नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सरकार है। लेकिन ये सरकार में अपना भी इतना नंबर नहीं होता है कि वो खुद
कवायद है। अभी के जो हालात हैं, उम्र से भी और अनुभव से भी, आज के हालात में आपको लगता है कि जो नेता नीतीश जी या ममता जी, नवीन पटनायक, मुलायम सिंह, ये सभी तकरीबन एक कद के नेता हैं, क्या ये लोग किसी कर लेंगे क्या? देखिए, एक तो कंसेंसस कैंडिडेट उस वीपी सिंह को भी अप्रोच किया गया था, देवेगौड़ा को बनाना पड़ा। होता है पार्टी वो कर रही है, मतलब थर्ड फ्रंट बन सकता है। थर्ड फ्रंट निश्चित रूप से बन सकता है। और किस पर ताज उसके सिर पर जाएगा। तो मुलायम सिंह यादव जो कर रहे हैं वो लेकिन मैं एक और बात कहूंगा कि मुलायम सिंह का एक और भी प्रयास है कि सरकार राजनीति में यूपी की पॉलिटिक्स आज जैसी फ्रैक्चर्ड नहीं थी, कर्नाटक में आज जैसी स्थिति नहीं थी, ओडिशा में जो अजय जी कह रहे हैं, मैं उसको क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा की जो वो हैं उनका नंबर ज्यादा आने की संभावना है। यही तो परेशानी नहीं, जनता दल थर्ड फ्रंट टाइप के नाम पे मोदी बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ बोलिए जनाब। मैं सऊदी अरब से निजामुद्दीन अंसारी बोल रहा हूँ सर। निजामुद्दीन साहब बोलिए, बोलिए जनाब। हाँ, मैं ये अपना राय देना चाह रहा हूँ सर कि देखिए, हम लोग मुसलमान जो हैं 60 वर्षों से लॉलीपॉप खाते आ रहे हैं। नहीं लॉलीपॉप से उभरना बहुत, ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के पॉलिटिक्स का अब वो अध्ययन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। को नीतीश जी को लगने लगा कि कांग्रेस के साथ हो रहा है। ये क्या, ये दोनों नेता को क्या राजनीति की बहुत ज्यादा समझ है? तो उनको ये तो चल क्या, ये दोनों जो चतुर सुजान जनता पार्टी मजबूत, ऐसे में जहां एक तरफ आडवाणी जी की तरफ रंग फेंका है मुलायम जी ने कि अगर वक्त आए तो आप मेरे साथ होइए या हम आपके साथ हो, दरवाजा खुला छोड़ दिया। नीतीश जी भी वही दरवाजा खोले हुए हैं कि वक्त आए तो मेरे साथ आइए या मैं आ जाऊं। तो यह संभावना लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस स्थिति में नहीं होंगे कि वो हमसे बार्गेन कर सकें। ये चुनावी अरिथमेटिक की बात है। देखिए रिजल्ट क्या होगा, अब अभी तो सब संभावनाएं खोलने में लगे हुए हैं और रिजल्ट क्या होगा अभी कोई नहीं जानता है। किस तरह की लहर बनेगी, मोदी कैंडिडेट होंगे भी कि नहीं होंगे। इधर से राहुल जी
क्लियर कट प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे, अगर थर्ड फ्रंट बनती है तो उसमें कौन सा नेतृत्व इमर्ज कर रहा है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन अंक गणित सब चीज तय करेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो नवनीत कसाना से बात करेंगे कि रीजनल पार्टियां शुद्ध अवसरवादी पॉलिटिक्स कर रही हैं और जो कभी कांग्रेस विरोध पर खड़ी हुई थी वो कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है, और जो धुर कम्युनल पार्टी कहते कहते अघाते नहीं थी वो अब कम्युनल पार्टी के गोदी में जाकर के बैठ रहा है। ये मामला क्या है, क्या ऐसे भी आगे चलता रहेगा क्या? एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई